चलो पहले लिखना स्टार्ट करो, इलेक्ट्रॉन गिवन एंथैल्पी। हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बातें बंद ना। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, लिखो भाई। द एनर्जी रिलीज्ड, the energy released when one mole of an electron is added to one mole of an electron is added to 1 mole of gaseous atoms, ठीक है, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो यहाँ पे कितने अमाउंट होने वाली है भाई चेंज, मतलब कितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाले हैं? 1 मोल में। याद रखना एंथैल्पी हमेशा 1 मोल के लिए रहती है। एंड एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बराबर क्या नहीं? वो कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी, ठीक है। ओके, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। ये हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, अभी अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो भाई ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन्स? 8, फर्स्ट शेल सेकंड शेल, ठीक है। ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं भाई? 2, सेकंड में 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके आउटर मोस्ट में हम लोगों ने ऐड किया एक बाहर से इलेक्ट्रॉन, बराबर है कि नहीं? ओके, अब ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, इसको कौन अट्रैक्ट करेगा? प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा, बराबर है कि नहीं? ओके, तो ऑक्सीजन के प्रोटॉन ने इसको ऐसे अट्रैक्ट किया, समझ पा रहे हो? ठीक है, ऑक्सीजन का प्रोटॉन जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इजीली इसके अंदर ऐड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो भाई, यहाँ पे कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रिपल्शन? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, इसमें कोई दिक्कत? तो एनर्जी कम हो रही है मतलब चेंज इन एंथैल्पी फॉर एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, समझ में रही? G1 मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी 1, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी फॉर एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम होगी, तो चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये समझ पा रहे हो? कोई भी चीज अगर डिक्रीज होगी तो उसका चेंज नेगेटिव होगा। ओके, तो इट्स चेंज इज नेगेटिव, इसमें कोई दिक्कत? ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया फर्स्ट शेल। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद एटॉमिक रेडियस बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया ना पे, रिपल्शन होगा। याद है, ऐसा कुछ पढ़ाया हुआ है ना? कटायन की आयनिक रेडियस कम होती है, अनायन की बढ़ती है, ठीक है। ओके, अब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, सेकंड में कितने हैं? बराबर 7 है। एंड 8 प्रोटॉन बट 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब ओवरऑल चार्ज कितना हो गया इसका? माइनस, बराबर। तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज हो गया माइनस। अब इसके बाद इसमें हम लोग और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब मैं ऐड करूंगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त अट्रैक्शन रहेगा या रिपल्शन रहेगा? रिपल्शन। क्यों? बिकॉज एटम के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। दोनों के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब रिपल्शन है तो ये इलेक्ट्रॉन में इजीली ऐड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर सकते। ओके, तो अभी ऐसे टाइम पे मुझे उसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बराबर। अगर लेट अस से कि मैं 2 मैग्नेट्स ले रहा हूँ साउथ पोल वाले, और उन दोनों को ऐसे चिपकाना है, तो अपने आप चिपकेंगे क्या? तो उनको चिपकाने के लिए मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा ना, मेरी एनर्जी यूटिलाइज होगी जो मैग्नेट्स को मिलेगी। वैसे ही यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे जबरदस्ती अंदर घुसेड़ना है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन है, बराबर है क्या नहीं? अब रिपल्शन में स्टेबिलिटी बढ़ती है या कम होती है? कम होती है, बराबर। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। स्टेबिलिटी अगर कम होगी तो एनर्जी इंक्रीजेस, बराबर। तो चेंज इन एंथैल्पी फॉर एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज, ये समझे क्या?
तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, सेकंड इज पॉजिटिव। अब सेकंड ऐड करने के बाद कौन सा चार्ज आया? -2 आया। ओके, अब देखो भाई वापस माइनस चार्ज है, तो इसके बाद अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने गया हाइपोथेटिकली, ठीक है, ऐड होगा नहीं होगा वो अपने को देखना नहीं है, हाइपोथेटिकली अगर मैं तीसरा ऐड करने गया तो वो इजीली ऐड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, रिपल्शन रहेगा ना भाई, -2 चार्ज। समझ पा रहे हो? अब तो थर्ड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव रहेगी। रुको एक मिनट, देखो भाई अब इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आने वाला है? 2- बराबर। अब 2- में अगर और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाऊंगा तो वापस रिपल्शन रहेगा, रिपल्शन रहेगा तो जबरदस्ती ऐड करना पड़ेगा, एनर्जी हैज टू बी प्रोवाइडेड। समझ में आ रहा है? तो सेकंड एंड ऑल अदर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पीज आफ्टर सेकंड आर पॉजिटिव, ओनली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इज क्या क्या समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे लिख दो भाई, कंप्लीट करो। ये ग्रीन कलर लास्ट तक दिख रहा है क्या? ओके, तो पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलवेज, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलवेज इट इज पॉजिटिव, ठीक है। हाँ यस, नेगेटिव, सॉरी, तो इट्स नेगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव ऑलमोस्ट ऑलवेज, मतलब यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस है बट ज्यादा करके नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। बट पॉइंट नंबर 2, सेकंड एंड ऑल अदर electron gain enthalpies after second EGE are positive। ये हमेशा ट्रू है, इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है। नेगेटिव वाले में मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है, क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, सम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज इज ऑलवेज, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इसका मीनिंग थोड़ी देर के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। पहले 2 पॉइंट हम लोगों ने देख लिए, थर्ड वाला जो अभी लिखाया हुआ है एक क्वेश्चन करेंगे, तुम लोगों को आइडिया लग जाएगी, ठीक है। हाँ, जो भी क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे वो सॉल्व हो गए थे क्या अपने आप खुद से? ओके, करते देखते, भरोसा नहीं, गलती से बाहर का भी दिया रहेगा, मैंने वो ऊपर से देख रहा था ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर कुछ बाहर वाला कंसेप्ट रहेगा जो अभी तक पढ़ाया नहीं है वैसा, ठीक है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन करेंगे मैं, if first and second electron gain enthalpy of oxygen is -140 kilojoule per mole and +740 kilojoule per mole respectively, then find the enthalpy change when 1 mole of oxide ion is formed using ऑक्सीजन, ठीक है। चलो ध्यान दो, सिंपल है, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है।
ये ऐसे वाले क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। एक जस्ट एक एग्जांपल यहाँ पे लेके खत्म कर रहे हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन व्हाट, फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। समझ में आ रहा है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद क्या होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद क्या होता है वो, ठीक है। एंड दे आर आस्किंग द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन। समझ में आ रहा है, दिख रहा है ऑक्साइड आयन ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्साइड आयन? ऑक्साइड क्या रहता है? O2 माइनस। हाँ, ऑक्साइड क्या रहता है? O2 माइनस। ये समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो भाई, ऊपर वाले रिएक्शन में मैं ये तो बता सकता हूँ। देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी दी है, सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी दी है। समझ में आ रहा है? ठीक है। फर्स्ट वाले की वैल्यू कितनी बोली है? -140। सेकंड वाले की कितनी बोली है? +740। समझ में आ रहा है? एंड दे आर आस्किंग कि भाई डायरेक्ट ऑक्सीजन से अगर मैं O2 माइनस बना रहा हूँ तो कितना चेंज होगा? एडिशन। समझ में आ रहा है? ठीक है। बट इसको लिखते कैसे है? मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बाद में आगे जाके करेंगे। ये इतना पार्ट समझा गया सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया? पक्का? ओके, अब इसे लिखते कैसे है? देखो, पहले ऑक्सीजन गैस, इसमें डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्या बनाना है अपने को? O2 माइनस गैस। समझे? इस रिएक्शन के लिए हम लोगों को डेल्टा H पूछा है, ठीक है। अब what they have given first electron gain enthalpy and second electron gain enthalpy। first electron gain enthalpy, ठीक है, and second electron gain enthalpy, ठीक है। चलो भाई, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी दी है? -140। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी दी है? +740। इन दो रिएक्शंस को यूज करके ऊपर वाले रिएक्शन को बनाना है। बताओ भाई, इन दोनों रिएक्शन को क्या करेंगे तो ऊपर वाली रिएक्शन मिलेगी? ऐड करेंगे। ये तुम लोगों ने कभी रिएक्शन से ऐड किए हुआ है? नहीं? अच्छा, हो गया। तो रूल याद रखो भाई। अब ऐसा टाइम पे क्या करने का, जो ऑपोजिट साइड पे सेम चीज है वो कैंसिल आउट होती है। समझ में आ रहा है? कौन सी सेम चीज दिख रही है तुम लोगों को? O माइनस दिख रहा है अपोजिट साइड पे। तो देखो भाई, हो रहा क्या है, फर्स्ट स्टेप में O माइनस बना, सेकंड में यूज हो गया, तो वो गायब हो गया ना बे। तो अपोजिट साइड की सेम चीजें कैंसिल कर देने की। समझ पा रहे हो? अब ये कैंसिल करने के बाद फिर दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? ऑक्सीजन गैस +2 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस, मिला क्या भाई अपने को? जो एक रिएक्शन चाहिए वो मिल गई। ओके, अब दो रिएक्शंस को ऐड किया तो उनकी एंथैल्पी से एनर्जीज को भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? एंथैल्पी चेंज फॉर ऑक्साइड फॉर्मेशन इज +600 किलोजूल पर मोल, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या ही कर सकते हैं, रादर देन फॉर 1 मोल देगा ना, 2 मोल्स, 3 मोल्स, 0.1 मोल। समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे मतलब 2 मोल रहेंगे, 1 मोल के लिए 600 है, 2 मोल के लिए 1200, वैसा कुछ चेंज होगा। वो सब टाइप के क्वेश्चंस हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, किसी को कुछ दिक्कत? ओके, लिख दो। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस, ठीक है। या इसका पहले ट्रेंड कर ले। ट्रेंड्स करते हैं बट एग्जांपल लेने से पहले एक्सेप्शंस पढ़ लेंगे, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। अभी तुम लोगों को याद है वो जेड इफेक्टिव वो सब। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ लेफ्ट टू राइट। मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल चेंज होता है क्या? नहीं, तो उसे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो क्या चेंज होता है? जेड होता है। जेड बढ़ता है, कम होता है? जेड इंक्रीजेस। ओके, जेड बढ़ रहा है। अब जेड बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है? कांस्टेंट रह रहा है, याद है? अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रह रहे थे, ये सबको याद है ना? अभी डायग्राम नहीं बना रहा हूं। ओके, तो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। जेड बढ़ रहा है बट शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रह रहा है, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। ये देखो भाई, जेड इफेक्टिव का बढ़ना मतलब क्या? तो ये प्रोटॉनिक चार्ज बाहर तक इजीली जा पाएगा ना भाई, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो। बाहर की तरफ प्रोटॉनिक चार्ज अगर इजीली जा पाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इजीली ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा। ये समझ पा रहे हो? ओके, तो प्रोटॉनिक चार्ज बढ़ने से मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ेगी या कम होगी?
बढ़ेगी, समझ में आ रहा है, इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ठीक है, बट व्हाट इंक्रीजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, नेगेटिव साइन है ना भाई। तो लेट अस से कि z इफेक्टिव बढ़ गया, किसी एक एटम के लिए 140 था तो दूसरे किसी एटम के लिए 200 तक जा सकता है, बट माइनस में रहेगा ना पे वो, तो माइनस पे नंबर बढ़ता है तो एक्चुअल में वो कम होता है, ऐसे बोलता है। तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इंक्रीजेस, इसमें कोई दिक्कत। नेक्स्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, मुझे बताओ टॉप टू बॉटम z इफेक्टिव में कुछ फर्क पड़ता है क्या? कांस्टेंट डायरेक्ट लिख दूं चलेगा, याद है तुम लोगों को, ओके। तो z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट, बट क्या चेंज होता है? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, तो z बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, z इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, वो हो गया, चलो ठीक है। एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, और कुछ अच्छा बोलो एटॉमिक रेडियस के बदले। नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ शेल, ठीक है। टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स देखते हैं, एंड लेफ्ट टू राइट z इफेक्टिव देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस इफ नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, द अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीजेस, बराबर, ओके। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ठीक है। आउटर मोस्ट नहीं, आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट मतलब आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना वो, आउटर इलेक्ट्रॉन इन डिक्रीजेस। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ठीक है, ओके, लिख दो। तो ये ऐसे होना चाहिए, अब देखते होता है कि नहीं, इसमें आएगा, यस वही है मतलब, ठीक है। नोट, अब ध्यान देना बे, दो चीजें रहती है, एक रहती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी involved when an electron is added to outermost shell, outermost shell, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी या फिर जो भी ट्रांजिशन रहेगा वो, ठीक है। उसी बदले दूसरा एक पार्ट रहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके नाम में ही समझ में आ रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीनिंग क्या होगा भाई? हाँ, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है कि कितने इजीली वो एक्सेप्ट कर पा रहा है। अब ध्यान दो भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करें, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है भाई? ऑक्सीजन या O माइनस? ऑक्सीजन कर पाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज देयर, समझ में आ रहा है, तो ये इजीली एक्सेप्ट करेगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस है या माइनस है? प्लस है ना भाई, ज्यादा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसी बदले O माइनस कर पा रहा है क्या? तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस है या माइनस है? माइनस, वो उल्टा रिपेल करता है ना भाई, तो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। सेकंड वाले में, एक्सक्यूज मी, सेकंड वाले में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, समझ में आ रहा है, ओके, लिख दो। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, बट इसका जनरली कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, यूनिट नहीं रहता, मतलब किलो जूल पर मोल एंड ऑल, ऐसा कुछ हम लोग लगा नहीं सकते, बिकॉज इसमें एनर्जी इनवर्ड हम लोग मेजर नहीं करते, वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, कौन अच्छे से एक्सेप्ट करेगा कौन नहीं करेगा, वैसा ही रहता है, समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम लोग प्लस माइनस वैल्यूज ही बोलते हैं कि भाई ये एक्सेप्ट करेगा इजीली या नहीं करेगा, ठीक है, नंबर्स नहीं रहते इन्वॉल्व। चलो नेक्स्ट, इसमें अभी हम लोग एग्जांपल्स नहीं देख रहे हैं, पहले एक्सेप्शंस कवर करेंगे फिर एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे एक्सेप्शंस, इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसका फर्स्ट एक्सेप्शन जो है वो है नोबल गैसेस, ठीक है, ध्यान दो भाई, नोबल गैसेस इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन भी अगर मैं ऐड करने जाऊँ वो इजीली एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना भाई। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नियॉन है, इसके आउटर मोस्ट में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें अगर मुझे और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, या एक्सेप्ट करने वाला है क्या? नहीं करने वाला है, तो मैं इसको इजीली ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो नियॉन ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो यहाँ पे डेल्टा एच इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। ये समझ में आ रहा है क्या? नियॉन की एनर्जी एनी माइनस बनते वक्त बढ़ेगी, फॉलोड। अब इसकी एनर्जी अगर बढ़ेगी तो यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन 1 इज नेगेटिव और पॉजिटिव? पॉजिटिव। ये समझे? पक्का? ओके, लिख दो। अब फिर इसमें ओवरऑल ऑर्डर ध्यान दो। हाँ, ये इकलौती चीज है, एक काम करना, रट लेना। इधर ये पॉजिटिव है ना बे, तो सारा कंसेप्ट हिल जाता है अपना, ठीक है। यहाँ पे एटम्स इजीली एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सारे कंसेप्ट हिल जाते हैं। तो ये रट लेना, क्योंकि बाकियों के कंपैरिजन में ना यहाँ पे उल्टा सोचना पड़ेगा, ठीक है। बाकी लोग इजीली एक्सेप्ट करते हैं, ये इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। समझ में आ रहा है? उल्टा कंसेप्ट है, तो ऑर्डर भी पूरी उल्टी ही रहती है, और उसमें ऊपर से अंदर एक एक्सेप्शन आ जाता है, तो और टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, सुनो। हीलियम यही एक्सेप्शनल है, तो वो बाद में डिस्कस करते हैं। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ध्यान दो, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किधर गया? हाँ, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस क्या, बट उसका मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है? तो यहां पर भी ये पहली बात, मतलब सारी के सारे वैल्यूज प्लस या माइनस है? प्लस है। समझ में आ रहा है? तो प्लस में इनकी वैल्यूज कम कम होते जा रही है, ठीक है। मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से तुम लोगों को एक्चुअल वैल्यूज दे दूं क्या? ओके, जस्ट अ मिनट, एनसीईआरटी ओपन करना पड़ेगी। ये तब तक लिख दो 116 96 96, ओके, 77 एंड 68, ठीक है। ध्यान दो भाई, ये पहली बात तो वैल्यूज बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम कम होते जा रही है। समझ में आ रहा है भाई? बिकॉज शेल्स आर इंक्रीजिंग, शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। गलत, ये ऐसे नहीं सोचना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो भाई, शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज बढ़ने की वजह से एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन दूर की तरफ इजीली ऐड कर पा रहे हैं हम लोग। अगेन यहाँ पे पूरा कंसेप्ट उल्टा है, नहीं समझोगे तो भी चलेगा। ये टॉप टू बॉटम कम ही होते जा रहे हैं वैसे तो, बट हीलियम का एक्सेप्शन बताने के लिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। देखो भाई, हो रहा क्या है, नियॉन में ये छोटा सा है 10, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन उसके बाद वाले शेल में ऐड हो रहा है, 3s में ऐड होगा, ठीक है। आर्गन में भी 4s में ऐड होगा, बराबर है? समझ में आ रहा है? क्रिप्टॉन में कहां पे क्रिप्टॉन जाएगा भाई? 5p ना? नहीं रुको, 2p6, 3p6, यहाँ पे 4p6। समझ में आ रहा है? हाँ, तो 4p मतलब ये 5s में जाएगा। अब जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वहां पे वो इजीली ऐड कर पा रहे हैं, बिकॉज शेल की साइज बढ़ती है। ये उल्टा है, यहाँ पे अट्रैक्शन कम हो रहा है, ऐसा नहीं है बे। यहाँ पे शेल की साइज कम होती है इसलिए वो इजीली ऐड हो पाता है, तो अपने को वो जबरदस्ती घुसेड़ना नहीं पड़ता।
कुछ समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझ में आ रहा होगा तो इग्नोर मारो, बट इसका रीजन ये नहीं है कि Z इफेक्टिव कम हो रहा है या फिर वैसा कुछ। यहाँ पे शेल की साइज बढ़ने की वजह से वो एंड में इजीली ऐड हो पाता है, एंड फिर बाद में ये ऑलरेडी टॉप टू बॉटम क्या होते जा रही है, कम कम होते जा रही है। समझ में आ रहा है? बस हीलियम में एक दिक्कत आ जाती है, हीलियम की वैल्यू सबसे कम रहती है, ठीक है। हीलियम की वैल्यू, एक्सेप्शन समझ में आ रही है, हीलियम इसकी वैल्यू सबसे कम रहती है, विच इज, किधर गया मेरा मोबाइल, ये सारी वैल्यूज एनसीईआरटी की है, तुम लोगों को बाय हार्ट रखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को ऑर्डर पूछी जाती है, विच इज 48, ठीक है, विच इज 48। तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली इजीली एक्सेप्ट होता है। वापस बे, ये बाकी कंसेप्ट से उल्टा क्यों है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट होता है, बट हम लोग तभी मॉड देखते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये प्लस में वैल्यूज है, इसके बाद अभी हम लोग सब कुछ उल्टा पढ़ने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे हम लोग किसकी सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, नियॉन की, बट कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, पॉजिटिव वाली। इसके बाद हम लोग जिस किसी को बोलेंगे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगी, ठीक है, उसकी वैल्यू किस में ज्यादा रहेगी, नेगेटिव में। तो वो वैल्यू पूरी उल्टी हो जाती है, नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर एक्चुअली छोटा नंबर रहता है ना बे, वैसा। समझ में आ रहा है? ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ऑर्डर क्या हो जाएगी बेन की, विच वन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हीलियम, वेरी नाइस, ठीक है। ओके, मैं ये इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इसके बाद तुम लोग उल्टी ऑर्डर ना कर पाओ, ठीक है, मतलब वो अच्छे से कर लो, ये उल्टा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड हीलियम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाईएस्ट इन हीलियम, ठीक है। हीलियम सबसे इजीली एक्सेप्ट कर पाता है Z ज्यादा रहने की वजह से, लिख दो। अब सेकंड एक्सेप्शन, इसके बाद वाला इजी है। सेकंड एक्सेप्शन बताओ, करो स्टार्ट। ओके, सेकंड एक्सेप्शन इज ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18, सॉरी 18 नहीं 16, ठीक है। चलो भाई ध्यान देंगे, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन से बताओ, पहले ग्रुप 17 में पढ़ लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रिडीन, बराबर। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी रहनी चाहिए, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी रहनी चाहिए, फ्लोरीन की रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की रहनी चाहिए, सबसे कम किसकी रहनी चाहिए, आयोडीन की, बिकॉज टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें कोई भी दिक्कत? ओके, अब हाँ अगेन ये सबसे ज्यादा वैल्यू जो हम लोग देख रहे हैं वो किस में देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। ओके, अब ये हो गई अपनी एक्सपेक्टेड ऑर्डर, बट ऐसा होता नहीं है। अब होता क्या है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद रखना है ये रहती है क्लोरीन की, उसके बाद आता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन, एंड उसके बाद आता है आयोडीन। दिस इज ऑब्जर्व्ड। इसका रीजन है कि तुम लोगों को पता होगा। ओके, मैं बताता हूं, चलो ये लिख दो, ध्यान दो भाई। फ्लोरीन +9, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन +17, फर्स्ट में 2, सेकंड में 9 8 एंड लास्ट वाले में 7, ठीक है। तो 2,7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब ध्यान दो भाई, यहाँ पे दोनों में हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाले हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे किसकी साइज छोटी है, फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के एटम्स बहुत नजदीक रहते हैं,
बहुत नजदीक रहते हैं तो इनके बीच में हमेशा क्या रहता है, बहुत ज्यादा रिपल्शन। इनको खुद को ही रहने के लिए जगह नहीं है, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे क्या? नहीं। तो ये एक्चुअल में क्या करते हैं, इसको ही बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करना स्टार्ट करते हैं, रिपेल। कि साला हम लोगों को ही जगह नहीं है, तुझे कहाँ पे जगह दे ना, मतलब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हाई फोर्स ऑफ रिपल्शन इज देयर बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। ये समझ में आ रहा है क्या? पक्का? ओके। उसी बदले क्लोरीन में उतना रिपल्शन रहने वाला है क्या? नहीं, बिकॉज एटॉमिक रेडियस इज वेरी हाई। समझ में आ रहा है। तो प्रोटॉन इजीली इसको एक्सेप्ट कर पाता है, अट्रैक्ट कर पाता है, और इसमें इजीली एडिशन हो पाती है। समझ में आ रहा है? ओके। तो रीजन क्या रहता है भाई इसका? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, inter electronic repulsion increases, inter electronic repulsion increases, due to which electron gain enthalpy decreases। ठीक है, चलो भाई। तो अब देखते हैं, हाँ ये हम लोगों ने जो किया वो क्या था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखते हैं किसको समझाता। What is the order of electron affinity? Which one will have highest electron affinity? यहाँ पे गलत, फ्लोरीन ही रहेगा। ए देखो भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन मतलब क्लोरीन, ना फ्लोरीन नहीं, सॉरी क्लोरीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना वो इजीली एक्सेप्ट करता है। समझ पा रहे हो? वैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी रहेगी फिर? क्लोरीन की। तो यहाँ पे वही सबसे इजीली एक्सेप्ट करेगा। ये देखो भाई, ऊपर वाला और ये, इसमें यही डिफरेंस है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इसकी सबसे ज्यादा, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्लोरीन की ही सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट उसी बदले ऊपर वाले में नोबल गैसेस थे ना बे, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो इनमें जबरदस्ती ऐड करने में सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लग रही थी? नियॉन में। इसमें जबरदस्ती ऐड करना पड़ रहा था। और कितनी एनर्जी देखे? 116 किलो जूल्स की। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम थी। यही पॉइंट था जो मतलब बताने की कोशिश हो रही थी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे वैल्यूज प्लस है, इसलिए ये ऑर्डर उल्टी होती है। बट बाकियों में यहाँ पे वैल्यूज नेगेटिव है, तो वो कंसेप्ट पूरा उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यूज सेम टू सेम रहती है ऑर्डर। ठीक है, ये याद रखना है। नियॉन मतलब नोबल गैसेस में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वो गलत जा सकता है, तो ध्यान रखो ये। नेक्स्ट ये लिख देना। अब ग्रुप 16 लिखो। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स बताओ बे। ओ शिवा, सीधा प्लॉट बराबर। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम एंड सॉरी टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी रहनी चाहिए? ऑक्सीजन की। एंड सबसे कम किसकी रहनी चाहिए? पोलोनियम की। दिस इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, बट उल्टा होता है। उल्टा मतलब एकदम ही गलत। ठीक है, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा रहनी चाहिए थी, वो क्या हो जाती है? सबसे कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका रीजन भी सेम टू सेम। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज वेरी हाई, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये दोनों एक्सेप्शंस याद रखना है। दिस इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में ही आता है। लिख दो जल्दी। ओके, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। जो एक्सेप्शंस है उनके ऊपर ही बार बार क्वेश्चन आता है। एंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो उल्टा है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ओके। अब पीरियड 1 में इसको कंपेयर करते हैं जरा। ठीक है, पीरियड 1 तो लिथियम 1 नहीं 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। चलो बताओ पहली बात, टॉप टू बॉटम, सॉरी टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, इट डिक्रीजेस और इंक्रीजेस? इंक्रीजेस बराबर। तो ये ऐसे बढ़ते जाना चाहिए, बराबर है कि नहीं? दिस शुड बी एक्सपेक्टेड।
अब यहाँ पे एक दिक्कत है, कौन सी दिक्कत है? सबसे पहले तो नियॉन, बराबर है कि नहीं? नियॉन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी तो नेगेटिव के बदले पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे नियॉन की वैल्यू जो है वो एकदम पहले आ जाती है, समझ में आ रहा है? इधर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बदले हम लोग कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो ज्यादा इजी हो जाएगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि आधी वैल्यूज नेगेटिव है और कुछ वैल्यूज पॉजिटिव भी है ना बे, तो नेगेटिव पॉजिटिव को कैसे कंपेयर करेंगे, समझ में आ रहा है दिक्कत क्या है? तो हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज नहीं देख रहे, मतलब यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाइज। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी रहेगी? नियॉन की, समझ में आ रहा है? तो नियॉन सबसे ऊपर रहना चाहिए, सबसे नीचे आएगा? नीचे आएगा। और दो चीजें हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम रहती है, कौन से दो है? नाइट्रोजन और बेरिलियम। ये याद है क्या? ओके, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखेंगे, बेरिलियम इज 2s2 एंड नाइट्रोजन इज 2p3, फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड, समझ में आ रहा है? दीज टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर हाईली स्टेबल, बराबर है क्या नहीं? अब ये स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, समझ में आ रहा है? ये देखो भाई, नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो रहती है वो पॉजिटिव रहती है। इनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी तुम लोगों को एनसीईआरटी में भी और या फिर ऑनलाइन भी मिलती नहीं है, समझ में आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, नहीं करता, समझ में आ रहा है? पहली बात तो नाइट्रोजन एक सिंगल एटम मिलता है क्या? मतलब तुम लोग अगर सोचोगे कि भाई तो फिर हीलियम एंड नियॉन वो लोग भी नहीं कर रही है ना, इसमें क्या इतना अलग है? तो पहली बात तो नाइट्रोजन सिंगल एटम नहीं मिल पाता प्रैक्टिकली, वो n डबल बॉन्ड n सॉरी n ट्रिपल बॉन्ड n रहता है, तो तोड़ना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। उसके बाद इसको इलेक्ट्रॉन लेने में कुछ इंटरेस्ट है क्या? नहीं है। तो प्रैक्टिकली इसकी वैल्यूज अपने पास है क्या? नहीं। सिर्फ हम लोग बोलते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या है? पॉजिटिव। इसकी ऑर्डर हमारे पास नहीं है। अब तो सबसे कम वैल्यू, मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी रहेगी? नियॉन की। नियॉन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद बेरिलियम के बाद लिथियम, वेरी नाइस। उसके बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो पीरियड 1 में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहती है फ्लोरीन की, लिख दो बे, दिस इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है? ऑब्जर्व। ये इनके क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है? होमवर्क खुद से अच्छे से करना, ये चैप्टर तो हो जाना चाहिए। सारे एक्सेप्शंस अगर पता रहेंगे तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत ही नहीं होती, ठीक है? तो अच्छे से करना। क्या क्वेश्चन? पीरियड 1, पीरियड 2, सॉरी 1 नहीं, पीरियड 2, ठीक है? लिख दो। आगे बढ़े। चलो, हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, EN, ठीक है? चलो लिखना स्टार्ट करो। The ability of an atom, the ability of an atom, the ability of an atom to attract the shared pair of electrons, to attract the shared pair of electrons, shared pair of electrons, ठीक है? Is called as, to attract the shared pair of electrons is called as electronegativity, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, जरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं। अब देखो भाई, पहली बात HCl, ठीक है? HCl का बॉन्ड आयनिक या कोवेलेंट, वो बताओ पहले। कोवेलेंट सबको पता है, किसी को भी आयनिक नहीं लगता ना भाई? ओके, तो HCl का बॉन्ड क्या रहता है? कोवेलेंट, ठीक है? तो HCl। अब कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन शुड बी शेयर्ड, बराबर इक्वली शेयर्ड। कैसे रहना चाहिए? ऐसे इक्वली शेयर्ड रहना चाहिए, ठीक है? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे बीच में रहने चाहिए, समझ पा रहे हो? ठीक है? तो इनमें मतलब जब ऐसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने वाला रहता है तो वही मतलब ऐसे डील होती है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इक्वली शेयर करेंगे, समझ में आ रहा है? बट एक बार बॉन्ड बन जाता है तो क्लोरीन अपने असली रंग दिखाना स्टार्ट कर देता है, समझ में आ रहा है? ठीक है? अब देखो भाई, तो क्लोरीन इज हैविंग हायर
जेड इफेक्टिव, अभी जेड इफेक्टिव सबको पता है, बराबर है कि नहीं। तो क्लोरीन क्या करना स्टार्ट करता है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्लोरीन के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन का मीनिंग किसी को याद है क्या बे? चार्ज सेपरेशन। क्या बोलने का उसको? चार्ज सेपरेशन। पोलराइजेशन मतलब चार्ज सेपरेशन। ध्यान दो बे, तो दोनों एटम्स सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से किधर चले गए? क्लोरीन के डायरेक्शन में चले गए, ठीक है। तो क्लोरीन विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज बट नॉट अ होल नेगेटिव चार्ज ना बे, थोड़ा सा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है तो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आया। उसी बदले हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके। इस बॉन्ड को अभी हम लोग बोलते हैं पोलार बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पोलार बॉन्ड, ठीक है। पोलर बॉन्ड इज समटाइम्स आल्सो रेफर्ड एज डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको? डाई का मीनिंग दो, पोल का मीनिंग अपोजिट एंड्स ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दो अपोजिट एंड्स है, प्लस एंड माइनस, समझ पा रहे हो? ओके। अब इसकी वजह से ही मतलब और बहुत सारी चीजें होती है, वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। बट ये देखो भाई, एक्चुअल में एटम्स ऐसे इक्वली शेयर्ड होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इक्वली शेयर्ड होनी चाहिए। ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, और इन दोनों में ऐसे इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड होने चाहिए, ठीक है। बट क्लोरीन क्या करता है बे? अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो क्लोरीन का एटम वैसे के वैसे रहता है, बट ये हाइड्रोजन का एटम ऐसे, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, जो ऐसे मस्त स्पेरिकल रहना चाहिए था, ऐसे मस्त स्पेरिकल रहना चाहिए था, बट वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? क्लोरीन ने जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपनी तरफ खींच लिए, तो किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रॉयड हो रहा है? हाइड्रोजन का। समझ में आ रहा है? लिख दो, ठीक है। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनमें क्या डिफरेंस है? बहुत सही बोला, करेक्ट है। ए देखो भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर देखेंगे तो वो एक सिंगल एटम की थी। किसकी थी? एक सिंगल एटम की। उसी बदले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो एक सिंगल एटम की हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं, अनलेस एंड अनटिल द बॉन्ड इज फॉर्म्ड वी कैन नॉट कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करने के लिए हम लोगों को एक बॉन्ड चाहिए, फिर मॉलिक्यूल चाहिए, तब जाके हम लोगों को पता चलेगा कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, और कोई दूसरा पॉइंट बताना चाहेगा? और अच्छे से कुछ तो नहीं। ए देखो भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में चार्ज क्या था? अभी बताओ क्या? नेगेटिव था, कंप्लीट नेगेटिव था। पूरा इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे वो पार्शियली उसके अंदर जा रहे हैं। समझ में आ रहे हैं क्या? ठीक है, इवन नाउ दे आर शेयर्ड, बट थोड़े से उसके डायरेक्शन में चले गए तो यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है? पार्शियल नेगेटिव या फिर डेल्टा नेगेटिव। पॉइंट नंबर 2 समझा? ओके। एंड पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की प्रॉपर वैल्यूज रहती है ना बे, ठीक है। ये कंपैरेटिव है, मतलब रिलेटिव वैल्यूज रहती है इसमें, कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन इतना। समझ पा रहे हो? ओके, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो पॉइंट नंबर 1, ऑब्जर्व्ड इन एटम, ठीक है। ऑब्जर्व्ड इन एटम्स, यहां पे ऑब्जर्व्ड इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इट हैज एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब इसकी खुद की खुद एक ओरिजिनल वैल्यू रहती है। एंड दिस वन हैज रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू, बराबर ना बे। क्लोरीन की खुद की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हम लोग निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज क्लोरीन अकेला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखा ही नहीं सकता। इट इज विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर एलिमेंट, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 3, इनके यूनिट्स,
पॉइंट नंबर 3 इसके यूनिट्स, ठीक है। एक रहता है किलो जूल पर मोल, और एक आ सकता है किलो कैलोरी पर मोल, या फिर रह सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव वैल्यू है तो इट इज यूनिटलेस, ठीक है। ए देखो मतलब हम लोग ऐसे, हाँ हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज डबल इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? तो डबल है मतलब क्या बे, उसका कुछ यूनिट आएगा क्या बे? नहीं, 2 टाइम्स ही है ना सिर्फ, तो यूनिटलेस, ठीक है, वैसा। चलो बढ़े आगे, लिखो लिखो इनके ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल तुम लोग खुद से करना चाहोगे? लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम ना? लिखो पे, खुद से लिखना स्टार्ट करो। चलो ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, 2 टाइप के ट्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल तो एक रहता है लेफ्ट टू राइट, दूसरा रहता है टॉप टू बॉटम। तुम लोग ऐसे पहले से हम लोग जैसे हेडिंग लिख रहे थे वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट लेफ्ट टू राइट, चलो बताओ लेफ्ट टू राइट। Z increases, Z so shielding effect remains constant, Z effective increases। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी बढ़ेगी, बराबर है कि नहीं? तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। बाकी पॉइंट्स तुम लोग लिख दोगे हमेशा जैसा ही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। टॉप टू बॉटम, अब टॉप टू बॉटम में क्या हम लोग कंपेयर करते हैं? जनरली नंबर ऑफ शेल्स कंपेयर करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ते जाएगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनके बीच का अट्रैक्शन कम होते जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। समझ में आ रहा है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। बाकी सारे पॉइंट्स तुम लोग लिखोगे ना खुद से, ओके लिखो। अब इसमें कुछ फैक्टर्स हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। पास नहीं हो रहा है ना बे? हो रहा है? अरे 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 क्या फास्ट है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो बता देना है ऐसे, मतलब ओके। तो हाँ क्या बोल रहे हैं? ओके अब फैक्टर्स, अब ध्यान दो भाई, ये वाले पार्ट में क्वेश्चंस आते हैं। पॉइंट नंबर 1 आयंस। बताओ भाई कटायंस। हायर द पॉजिटिव चार्ज हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लोअर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हायर बराबर है कि नहीं? जितना प्लस चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो हायर द पॉजिटिव चार्ज, या फिर हाँ चलो ऐसे लिख देते हैं, हायर द पॉजिटिव चार्ज हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। एंड अनायन के केस में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, कम रहेगा, बराबर। तो अनायंस डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एग्जाम्पल Al plus, Al2 plus, Al3 plus, which one will be highly electronegative? Al3 plus बराबर है, ओके। N minus 1, N minus लिखते हैं, N2 minus and N3 minus, which one is more electronegative? N minus, perfect.
ठीक है, लिख दो मैं। सॉरी, हाँ हाँ देखो ना, अब Al+1 है, Al+2 है एंड Al+3 बराबर। अब इनमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है? 3+ के ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन भी ये ज़्यादा इजीली, मतलब नेगेटिव को ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ना, समझ में आ रहा है? तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा, मतलब उतना ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी रहेगी। तो हायर द पॉजिटिव चार्ज हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। उसी बदले नेगेटिव चार्ज अगर रहेगा तो नेगेटिव चार्ज तो रिपेल करेगा, तो जितना कम नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना वो अट्रैक्ट कर पाएगा, तो यहाँ पे उल्टा रहेगा, ठीक है। चलो अब एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि अगले चैप्टर में सिखाया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ ऊपर ऊपर से हम लोगों को उसको पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग, अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग रहेगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे मतलब इसके क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो क्या ही कर सकते, थोड़ा सा तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। ध्यान देंगे। सेकेंड इज हाइब्रिडाइजेशन, फैक्टर्स में सेकेंड इज हाइब्रिडाइजेशन, ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड, चलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड? मिक्स ऑफ टू, बराबर है कि नहीं भाई? दो चीजों का मिक्स, ऐसे हम लोग मतलब फल मिक्स कर देते हैं, बराबर। वो पोमैटो सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है। पोटैटो टमाटो मिक्स किया, कुछ तो बना, ठीक है। या फिर ऐसे लायन टाइगर मिक्स किया, लाइगर मिल गया, ठीक है। कुत्ता बिल्ली मिक्स किया, कुछ तो मिल गया, वैसा कुछ, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे जब दो चीजों को मिक्स किया जाता है तो हाइब्रिड बोलते हैं। तो वैसे ही जब हम लोग ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड्स बनते हैं। वो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। बट बॉन्ड्स बनने के पहले ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं भाई? मिक्स ना भाई, हर एक का अजीब अजीब शेप है ना भाई। बॉन्ड्स बनते वक्त इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो सबका शेप एकदम अजीब रहता है, तो उनको मिक्स किया जाता है सो दैट मतलब सेम शेप बने एंड फिर बाद में बॉन्ड्स इजीली बन पाए, समझ में आ रहा है? तो उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे हम लोगों को 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन ही पढ़ने, 3 ही, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो भाई, पहले हम लोगों को पढ़ना है sp3, उसके बाद पढ़ना है sp2 एंड उसके बाद पढ़ना है sp। ध्यान दो भाई, sp3 contains how many s orbital? 1 and how many p orbitals? समझ में आ रहा है? sp2 contains how many s orbital? How many p orbitals? बराबर। and sp contains 1s and 1 ये समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे एक s 3p के साथ मिक्स किया गया है, यहाँ पे एक s 2p के साथ मिक्स किया गया है, और यहाँ पे एक s 1p के साथ मिक्स किया गया है। गेटिंग इट? पक्का? ओके। बाकी ये क्यों करता है, कैसे होता है, क्या कैसे दिखता है, वो सब नेक्स्ट चैप्टर में, बट इतना समझा। अब एक चीज तुम लोगों को याद रखनी है जो नेक्स्ट चैप्टर में बताई जाएगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज यूज्ड टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड, समझ में आ रहा है? sp2 डबल बॉन्ड, sp ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कोई दिक्कत? ओके। नाउ टेल मी व्हाट इज द परसेंटेज s कैरेक्टर इन ऑल ऑफ दिस, ठीक है। परसेंटेज s कैरेक्टर, s ऑर्बिटल का परसेंटेज कितना है वही निकालना है, परसेंटेज s कैरेक्टर। बस इतना ही क्वेश्चन भी आया हुआ है कि व्हाट इज द परसेंटेज s कैरेक्टर इन CH4 लेट अस से, ठीक है। अब CH4 में कौन से बॉन्ड्स रहते हैं? सिंगल बॉन्ड्स रहते हैं। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या हो गया? sp3 हो गया। अब sp3 हो गया तो भाई मतलब यहाँ पे व्हाट इज द परसेंटेज s कैरेक्टर? कितना s ऑर्बिटल्स है? 1 है। टोटल कितने ऑर्बिटल्स है? 4 है, इंटू 100 कितना परसेंट? तो परसेंटेज s कैरेक्टर इन sp3 इज 25%। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये समझा क्या? वापस देखो, एक s 3p, तो एक s ऑर्बिटल है, टोटल 4 ऑर्बिटल, तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज 25%। गेटिंग इट? सेकेंड, यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा? 1/, ओके ठीक, करेक्ट है, 1/3 इंटू 100, आंसर कितना आएगा? 33.33। इसमें कोई दिक्कत? एंड यहाँ पर 1/2 इंटू 100 कितना हो गया? 50%।
है कुछ दिक्कत? ओके, तो विच बॉन्ड हैज हाईएस्ट एस करेक्टर? ट्रिपल बॉन्ड. एंड विच हाइब्रिडाइजेशन हैज हाईएस्ट एस करेक्टर? sp. ये इनके नाम है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन. समझ में आ रहा है? ओके, नाउ टेल मी विच ऑर्बिटल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, s ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल. s ऑर्बिटल छोटा और नजदीक रहता है. समझ में आ रहा है? अब न्यूक्लियस के जितने नजदीक ऑर्बिटल रहेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा, या जितना दूर रहेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा? जितना पास बराबर ना भाई, जितना नजदीक रहेगा डिस्टेंस छोटा रहेगा उतना जेड इफेक्टिव ज्यादा रहेगा, तो अट्रैक्शन ज्यादा. ये सबको समझ में आ रहा है? पक्का? तो क्लोजर टू द न्यूक्लियस ऑर्बिटल इज हायर विल बी इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो विच ऑर्बिटल इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, sp3 sp2 या sp? sp क्यों? बिकॉज इसमें 50% s करेक्टर है एंड s ऑर्बिटल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस. ये फॉलो कर पाए? पक्का? तो लिख दो बे, s orbital is closer to nucleus. s orbital is closer to nucleus. Hence, higher the s character, higher the s character, higher is the electronegativity. Higher is the electronegativity. So which hybridization is most electronegative? समझा? Okay. तो sp hybridization is most electronegative. ये परसेंटेज s करेक्टर की भी ऑर्डर है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी ऑर्डर है? सेम ऑर्डर दोनों की रहती है. ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बे. ठीक है, ऑर्डर्स तो अपने हम लोगों ने बहुत देख लिया अभी. ठीक है, दो एक क्वेश्चन इसके ऊपर. नहीं करो, जल्दी लिखो. हाइब्रिडाइजेशन के साथ नहीं, हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी ना कुछ ऐसे वैल्यू है. एस कैरेक्टर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है. हाँ चलो भैया, हो गया. नेक्स्ट, अब इसका क्वेश्चन तुम लोग करने वाले हो, ध्यान देंगे. CH2 डबल बॉन्ड CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH. चलो भाई, बातें बंद. यहाँ पे देखो, फर्स्ट असाइन हाइब्रिडाइजेशन टू ऑल ऑफ दीज. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, असाइन हाइब्रिडाइजेशन टू ऑल ऑफ दीज. तो पहला क्वेश्चन इसलिए मैं हेल्प कर देता हूँ, उसका सेकंड वाला तुम लोग कर लेना. तो फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड क्या है? डबल बॉन्डेड. बराबर. यहाँ इनको मैं नंबर दे के रख रहा हूँ, एग्जाम में भी ऐसे नंबर दिए हुए रहता है. IUPAC के अकॉर्डिंगली ये नंबर जनरली नहीं रहता है. तुम लोगों को खुद से नंबर देने की जरूरत नहीं रहती है, एग्जामिनर खुद से नंबर दिया हुआ रहता है. IUPAC के अकॉर्डिंगली रह भी सकता है, उल्टा भी रह सकता है, डिपेंड करता है. ठीक है, मतलब कि वो क्वेश्चन कैसे बना हुआ है. अब फर्स्ट कार्बन sp3 sp2 या sp? sp2 सबको समझ में आ रहा है. सेकेंड कार्बन डबल बॉन्ड बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया. सिंगल बॉन्ड तो मिनिमम बनेगा ही बे. कार्बन सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा ही ना, मतलब मिनिमम. तो वो सिंगल भाव को ज्यादा भाव नहीं देने का. डबल है ट्रिपल है? डबल है, तो डबल को भाव देने का. तो सेकंड कार्बन इज sp2, थर्ड कार्बन sp3 क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना इसके पास. फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन sp. ए सिंगल बॉन्ड तो मिनिमम रहेगा ही ना बे, तो उसको नहीं देखने का. ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ, तो sp है. समझ में आ रहा है? लास्ट कार्बन समझा? अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करने बोलेंगे. लेट अस से कार्बन 1 between कार्बन 1, कार्बन 4, कार्बन 6, which one is most electronegative? कार्बन 6.
ए भूल गए क्या भाई, ये गधो, इधर अभी अभी इधर लिखाया था भाई. विच वन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? sp. समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे 1 4 6 विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? 6. सेकंड नंबर पे कौन आएगा? 1 आएगा. sp2 वापस. विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? sp. उसके बाद समझ में आ रहा है? तो अब इन तीनों में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कार्बन 6, देन एंड देन. सबको समझा? पक्का? ओके. ये ऐसे क्वेश्चन बहुत दिखेंगे तुम लोगों को. अजाइन क्या बोलते हैं इसको? हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, कार्बन के कंपाउंड्स में बहुत बार आता है. ठीक है, ओके. तो ऑर्डर लिख दोगे खुद से? ये कोई है जिसको ये नहीं समझा? हाँ देखो, अब यहाँ पे आप ये समझा हाइब्रिडाइजेशन अजाइन कैसे किया? पक्का? ओके. अब ऊपर वाली चीज, हायर द एस कैरेक्टर हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बराबर? ओके. तो यहां पे हम लोगों को वही देखना है. ठीक है, कार्बन 1 4 एंड 6. कार्बन 1 sp2 था, कार्बन 4 sp3 है एंड कार्बन 6 sp है. तो sp में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि 50% एस कैरेक्टर है. बाद में sp2 मतलब 1, क्योंकि 33% एस कैरेक्टर है. एंड बाद में sp3 मतलब c4, बिकॉज इसमें सिर्फ 24% एस कैरेक्टर है. ये सब समझे? बोलो. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अभी के लिए ये पढ़ाया नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, बॉन्डिंग का पार्ट है. बट यू हैव टू रिमेंबर दैट सिंगल बॉन्ड्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्ड इज sp2 एंड ट्रिपल बॉन्ड इज sp. ये अभी के लिए याद रखना है, अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कैसे. तो मिनिमम सिंगल बॉन्ड तो हमेशा रहता ही है, तो सिंगल बॉन्ड को पहले नहीं चेक करते हैं. पहले अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो sp2. ये भी डबल बॉन्डेड दिख रहा है, इधर सिंगल बॉन्ड है बट डबल बॉन्ड तो है ना, सिंगल बॉन्ड तो बनेगा ही. तो डबल बॉन्ड है तो sp2. इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है sp3, सिंगल बॉन्ड sp3, ट्रिपल बॉन्ड इज देयर sp एंड ट्रिपल बॉन्ड इज देयर sp. वैसा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करोगे? चलो बे करो. तो ठीक है, चलो भाई. कुछ नहीं भाई, कंपैरिजन तो मतलब 3 आइटम के बीच में ही होने वाला है, ऐसे 4-5 नहीं आएंगे इसमें. हमेशा इसमें 3 ही आइटम्स रह सकते हैं. 3 से ज्यादा तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, जो मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं ना, तो वैसा. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये उल्टा इसके कंपैरिजन में ज्यादा इजी है. इसमें बॉन्ड फटाक से समझ में आ रहे हैं कौन सा किसने क्या बनाया हुआ है. ठीक है, ओके. अब भाई अपना कार्बन 2, कार्बन 4, कार्बन 6. चलो कर लो. ये पता है ना क्या रहता है ऐसा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताया था. ओके करो. हो गया? ओके डन. चलो, तो 6 2 4 वही है सबका, 6 2 4. चलो आगे बढ़ते हैं. अब इसमें हाँ अच्छा नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स. क्वेश्चन यहाँ, विच वन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन. कौन सा रहता है? फ्लोरीन. इसमें एक्सेप्शन नहीं है भाई. इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की. बट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन. ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है. तो सबसे ऊपर वाला एंड सबसे राइट हैंड साइड वाला इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि कौन सा है? फ्लोरीन. ठीक है, ओके चलो भाई. तो क्वेश्चन सॉल्व करो भाई. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ठीक है,
ये पीरियड 1 सॉरी पीरियड 2 नो एक्सेप्शन, ठीक है। अब उसके बाद ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 15 16 17 नो एक्सेप्शंस, ठीक है। मैं ये सारे इतने क्यों लिख के दे रहा हूं, बिकॉज एक्सेप्शंस किस में नहीं है और किस में है वो क्लियर हो जाएगा ना बे, ठीक है। वो याद रखने के लिए इजी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाले ऑर्डर तुम लोगों को आ जाएगी, विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग्स दीज, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम, समझे। इसमें एक्सेप्शन नहीं है। ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 17 तक भी एक्सेप्शन नहीं है। कौन से ग्रुप बच गए, ग्रुप 13 14 18 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों को मिलती ही नहीं है, क्यों, एलिमेंट्स ही नहीं बनाता, मॉलिक्यूल बनेंगे, सॉरी एलिमेंट क्या बोल रहा हूं, मॉलिक्यूल्स ही नहीं बनाता। मॉलिक्यूल बनेंगे, बॉन्ड रहेगा तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे ना बे, मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो कैसे ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। ओके, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। यहाँ बाय द वे इसमें भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है ग्रुप 15 में, चाहिए तो मतलब एक्सेप्शन में लिख दो इसको, दैट एंटीमनी एंड बिस्मथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका रीजन कोई बताना चाहेगा? अबे चक क्या है बे, तुम मत बताओ। पुअर शील्डिंग ऑफ, देखा लोगों को आ रहा है, मतलब तुम लोगों को नहीं आ रहा है सिर्फ। ओके, तो ये देखो बे, बिस्मथ शुड हैव लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, मतलब एक्सपेक्टेड क्या रहता है, टॉप टू बॉटम कम होना चाहिए, बट बिस्मथ की थोड़ी सी बढ़ गई है, क्यों, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। याद है ना भैया, वो बताने की जरूरत नहीं है ना, शील्डिंग कम होगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है एंटीमनी जितनी, मतलब ऑलमोस्ट क्या सेम ही हो जाती है, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 14 एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बाकी कुछ एक्सेप्शंस नहीं इनमें, टॉप टू बॉटम कम कम होते जाते हैं सब कुछ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। लिख दो, जल्दी जल्दी करो। ये हम लोगों ने वो ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड सब कुछ कर लिया, हो गया है ना। वो मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर वो भी हो गया है। ओके बोलो। वो सेम नहीं नहीं होता, वही तो, इनमें एक्सेप्शंस नहीं आते, ठीक है। अब एक्सेप्शन वाले ग्रुप्स, हेडिंग लिखेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन वाला पहला ग्रुप, ग्रुप 13, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। तो यहां पे बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, सॉरी गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बातें मत करो भाई। एक्सपेक्टेड क्या रहता है हम लोगों को, ये ऐसा कम होते जाना चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड होता ये है कि बोरॉन सबसे ज्यादा ही है, उसके बाद इंडियम आ जाता है, उसके बाद बाकी सब सेम टू सेम, एल्यूमिनियम, गैलियम, सॉरी उसके बाद सब सेम 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 क्या, इंडियम। रुको मुझे एक बार अभी चेक करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, रुको। थैलियम ही, ये थैलियम है, अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, रुको। अरे यार सॉरी सॉरी, रुको। हाँ वही बराबर, डायरेक्ट कम कम नहीं, हाँ ऐसा है, इंडियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। पूरी ऑर्डर ऐसे बाद में उल्टी हो जाती है, समझ में आ रहा है। देखो भाई, बोरॉन सबसे ज्यादा रहना चाहिए था, सबसे ज्यादा है, उसके बाद ये चार एलिमेंट्स में पूरी ऑर्डर उल्टी है, समझ पा रहे हो। ये वहां पे पंचायत इधर, हाँ हाँ ऐसे महिला मंडल, ये समझे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ इसका रीजन
थैलियम का रीजन तो सबको पता है, पोस्ट शेडिंग ऑफ एस ऑर्बिटल। इंडियम गैलियम में कौन से ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, डी ऑर्बिटल, पोस्ट शेडिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। एल्यूमिनियम वो तो मेटल है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है वैसा। ओके नेक्स्ट ग्रुप 14, ठीक है। इसमें भी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ठीक है। सबसे ज्यादा वैल्यू रहनी चाहिए कार्बन की एंड सबसे कम रहनी चाहिए लेड की, दिस इज एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्वेशन में उल्टा हो जाता है, ठीक है। कार्बन, फिर लेड, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन। ध्यान दो भाई, कार्बन हाईएस्ट, फिर लेड, बट फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन, इन सबकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तुम लोग चाहिए तो इसको उल्टा ही पूरा लिखना बट इक्वल लिखना, ठीक है। एंड जर्मेनियम लेड में किसकी दिक्कत आएगी, पोस्ट शेडिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से इनकी वैल्यू कम होनी चाहिए थी बट इक्वल टू सिलिकॉन हो गई, ठीक है। एंड लेड में पोस्ट शेडिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये सबसे कम होना चाहिए था बट वो बहुत सेकंड हाईएस्ट पे आ गया, ठीक है वैसा ऑब्जर्व्ड। मैंने सारे के सारे एक्सेप्शंस लिखा के दे दिए, 11th 12th में जितने भी है हो गए, ठीक है। चैप्टर नहीं हुआ, एक्सेप्शंस हो गए। अब थोड़ा सा एडवांस वाला पार्ट देखेंगे जो कभी पूछा नहीं गया, ना ही पूछने के चांसेस है, ठीक है। बट सिलेबस में है तो थोड़ा सा कर लेता है, फिर बाद में चैप्टर, मतलब वैसे चैप्टर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो गया। मेंस का मतलब एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू भी है, तुम लोग एडवांस के भी अभी क्वेश्चन कर लोगे तो भी हो जाएंगे, जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा के हो गया। काय का ब्रेक है, 2 घंटे का ही तो लेक्चर है सिर्फ यार, मतलब क्या 5 मिनट, हाँ 5 मिनट का दे सकता हूँ मैं, मतलब ऐसे 9:50 तक दे सकता हूँ, चलो 9:50। देखो भैया तुम लोगों को कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो वो लिख देते हैं जरा। देखो ये कुछ 10 एलिमेंट्स है जो तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है, ध्यान देंगे। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्लोरीन थोड़ा स्पेस रखना अगर अभी से लिख रहे हो तो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है। अब देखो फ्लोरीन की हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ले ली है 4, कितनी ली है 4 ठीक है, बस ले लिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 4। अब 0.5 माइनस करते जाने का। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन ये 2.1 है, थोड़ा सा 19-20 चलता है। यहाँ पे देखो ना, बाद में बातें करो ना। तो ये कितना हो गया 2.1, समझ में आ रहा है। फिर बाद में ऐसे क्रॉस में जाने का, कैसे जाने का, ऐसा क्रॉस में, ठीक है। ऐसे क्रॉस में जाओगे तो फास्फोरस कितना हो गया, सल्फर कितना हो गया। वहां पे कोई तो एक लड़की कंटिन्यूसली बात कर रही है, मतलब ऐसे वो चहल है नहीं, ओके तो कौन है ऐसे, ओ आईपैड है क्या। अब यहाँ पे एंड ये हो गया 3.0। अरे क्रॉस में जाना है ना भाई, समझाइए। नेक्स्ट फिर बाद में ब्रोमीन का तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा 2.8 एंड आयोडीन वापस 2.5। तो ये ऐसा चलिए ले लो, समझा। वो 0.5 से माइनस करते जाना है एंड फिर बाद में ऐसे क्रॉस में लेके जाना है। ब्रोमीन सिर्फ एक एक्स्ट्रा का आएगा जो याद रखना है, समझ पा रहे हो। अब जरा इनके ऑर्डर टेल मी विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, नाइट्रोजन में ड्रॉ हो गया। बाद में नाइट्रोजन के बाद ये 1 2 3, उसके बाद ऑर्डर करेक्ट नहीं, मतलब उसके बाद बीच में कुछ तो आता रहेगा तो मुझे पता नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली कार्बन ही रहेगा, ठीक है। सॉरी कार्बन 1 2, कौन आएगा ब्रोमीन। हाँ तो क्लोरीन के बाद कौन आता है ब्रोमीन, फोर्थ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके बाद
कार्बन, सिलिकॉन एंड आयोडीन। उसके बाद सिलिकॉन नहीं है क्या, सल्फर, हाँ वही जो कुछ है, सल्फर लिखा है मैंने। फिर बाद में फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? तो देखो भाई, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ब्रोमीन, सॉरी नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इस ऑर्डर को तुम लोग रट सकते हो, ये ऐसे भी एकदम सिंपल है वैसे तो, या फिर ऐसे याद रखो, फोन, 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 PHONE, फोन। ठीक है, फोन, कॉल, फॉर बियर, बियर, टू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ISC, IISC, ISC 19 बेस, टू चेक, टू यस pH। ठीक है, अरे समझा ना, pH, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, वैसे तो वैसे याद रखो या फिर रट लो, जो तुम लोगों को अच्छा लगे वो। ठीक है, करो, लिख दो ना, वही तो मैंने बनाया हुआ है आखिर। हाँ नहीं तो क्या, ये बियर वाले मेरे ही है सारे यार, ऐसे मेरे बनाए हुए। वैसे बियर का pH न्यूट्रल रहता है, किसी को अगर अभी डाउट आ रहा होगा कि क्या रहता है। ठीक है, ऐसे हाँ, मतलब अल्कोहल न्यूट्रल रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, हाँ क्या 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 पढ़ रहा है, हेडिंग क्या थी भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ए अभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही पढ़ रहे हैं रे बाबा, ये जल्दी। हाँ तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में फ्लोरीन की डबल। अरे देखो रिलेटिव वैल्यू है, हम लोगों ने कुछ तो एक शुरुआत में रेफरेंस लेना पड़ा, सबसे ज्यादा को हम लोगों ने 4 मान लिया, इसके हाँ मान लिया, यस, इसके कंपैरिजन में ये 12.5% कम मिला, 12.5। ठीक है, एक्चुअल वैल्यूज कुछ नहीं है ना, फिर रिलेटिव है, कंपैरेटिव है। समझ में आ रहा है? तो वैसे इसको अगर 1 लेते तो भी मतलब ऐसे आ जाता, बट फिर मतलब नंबर्स बहुत अजीब आ जाते ना, फ्रैक्शन में आ जाता, तो 4 लेके किया है। ठीक है, देखो हाँ 12 ही होते हैं, 12 ही होते हैं। हाँ क्या, वो मुझे क्या पता है, वो जो तुझे अच्छा लगे वो, तुझे तेरा कौन सा फेवरेट ब्रांड है? हाँ ना, वही तो, तेरा कौन सा फेवरेट ब्रांड है वो बता, हम लोग वो चिपका देंगे। चलो, ओल्ड मॉन्क बियर नहीं है बे, बियर की बात हो, हाँ नहीं बोल रहा मैं, रुको ना बे, तुम लोग भी क्या। ओके नेक्स्ट, क्या, ओके अब हाँ हाँ, अब ये हो गया क्या, एक बार देख लिया पक्का, आगे बढ़े। अब ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये चैप्टर खत्म, अब थोड़ा बहुत एडवांस का पार्ट बाकी है, थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, रैंडम फॉर्मूलाज है जो सुनो बे, ये जो भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ठीक है, आने के चांसेस भी बहुत कम है वैसे तो। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस या फिर ये सारे फॉर्मूलाज जनरली तुम लोगों को मॉडल्स में भी कम मिलते हैं, रहते तो बहुत सी बार। ठीक है, बट अगर नहीं रहेंगे तो इसके लिए इनऑर्गेनिक के लिए वीके जायसवाल, ठीक है, उसमें थोड़ी सी थियरी दी रहती है स्टार्ट में, उसमें तुम लोगों को दी है ना, थोड़ी सी रहती है, ज्यादा नहीं रहती, थोड़ी सी ऐसे 4 पन्नों की, उसमें ये सब पार्ट मिल जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके।
तो वो रेफर करना, या फिर अगर वीके जायसवाल में मतलब कम थियरी लगी तो एक जेडीली करके एक बुक है, ऑनलाइन मिलेगी। ये ऑथर्स के नाम रहते हैं बे, बुक के नाम वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडीली, तो हर एक का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम रहेगा ना बुक का, तो क्या ही ढूंढोगे, तो ऑथर के नाम बताने पड़ते हैं। जे डी ली, ली ली ली। हाँ अब मुझे क्या देखने क्या था कि उसको चाइनीज है कि कौन सा नेपाली है, लिखो। हाँ नहीं तो जेडी ली। ओके, जेडी ली में भर भर के थियरी है, दुनिया भर की थियरी है, उतनी पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर जस्ट तुम लोगों को टाइम पास के लिए पढ़ना होगा कुछ, हाँ मतलब ऐसे, ठीक है। तो अब चलो, तो थोड़े से फॉर्मूलाज हम लोग देखने वाले हैं। हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्डर-रोशो। अरे लिखो ना बे, स्केल, बस बस यहाँ पे। चलो बे जल्दी जल्दी ये खत्म कर लो फॉर्मूलाज लिख के, ठीक है, तो लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। अब ध्यान दो, इन सब ने अपने अपने तरीके बताए कि भाई ऐसा करो कुछ तो नंबर मिलेगा, उस नंबर को यूज करो, समझ में आ रहा है, ठीक है। एल्डर-रोशो स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए बातें बंद, हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करते हैं, ठीक है, एंड इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर अ सिंगल एटम, ठीक है। एंड यहां पे सिर्फ इसका यूनिट याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज यूनिटलेस, बट यहां पे ये दोनों जो क्वांटिटीज है आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनके यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं ईवी। क्या यूज करते हैं? ईवी। ए महिला मंडल वहां पे से वो ध्यान दो, ओके। तो इसका यूनिट क्या रहता है? ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं है, सॉरी, ये देखो मैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये दोनों हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में यहाँ पे इसमें यूज करते हैं, दोनों का एवरेज लेते हैं, जो वैल्यू आती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड, पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल, ठीक है, लिखो भाई, लिखना रे। अब पॉलिंग स्केल, बातें बंद। इसका फॉर्मूला है शाई ए माइनस शाई बी। यहां पे दो चीज है, दो चीजों में कंपैरिजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट बी इज इक्वल टू 0.208 इंटू अंडर रूट ऑफ एनर्जी ऑफ AB bond minus under root of energy of A bond into energy of BB bond, ठीक है, लिख दो ये, ओके। This formula is used when energy of bond is given in kilojoule. Bond energy is given in kilojoules. If bond energy is given in kilocalories, बातें बंद है। वहां पे वो लड़कियों का बहुत आवाज हो रहा है, मतलब से खुसुर पुसुर यहाँ पे। तो ये हो जाता है 0.1017 इंटू अंडर रूट ऑफ एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड माइनस एनर्जी ऑफ AA बॉन्ड इंटू एनर्जी ऑफ BB बॉन्ड, ठीक है। This formula is used when bond energy is given in kilocalories, ठीक है, लिख दो। अबे नाम गलत लिख दिया था। एल्डर-रोशो
का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, गलत नाम लिख के दे दिया मैंने, सॉरी। हाँ ना, वही तो बुरा हुआ तुम लोगों के साथ। ये म्यूलिकन स्केल है, दिस इज कॉल्ड एज म्यूलिकन स्केल, ठीक है। MULL लिखो, म्यूलिकन स्केल। अब एल्डर-रोशो स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is directly proportional to Z effective upon R square। इन सब के ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं आते, ना ही आएंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आया भी तो फॉर्मूला जनरली दिया हुआ रहेगा। तुम लोगों ने वो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन कभी देखा है? हाँ, तो उसमें कैसे बहुत सारी चीजें पहले से दी हुई रहती है। बहुत सी बार वो ऐसे कोई फॉर्मूला नया वाला दे देते हैं जो कि मतलब कभी देखा नहीं रहेगा, और फिर उसके बेस्ड ऑन क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, वैसा। यस, वैल्यूज पुट करने रहती है, ठीक है। डन। देखो सेकेंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सेकेंड लास्ट। देखो भाई, ये मैं ब्रेक देना बंद कर दूंगा, ब्रेक के बाद तुम लोग बहुत टाइम पास कर रहे हो। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, ध्यान दो। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर? सो इसमें एक लाइन लिख दो, no bond is 100% covalent, no bond is 100% covalent, no bond is 100% covalent, and it will always contain some ionic character, and it will always contain some ionic character, ठीक है, it will always contain some ionic character, ठीक है। तो जनरली आयनिक बॉन्ड में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इक्वली शेयर होने चाहिए। इक्वली शेयर होने चाहिए तो भाई मतलब ये ऐसे एकदम बीच में रहने चाहिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट ऐसा होता है क्या? नहीं। एक बार बॉन्ड बन गया तो क्लोरीन क्या करना स्टार्ट करेगा, इनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। अट्रैक्ट करेंगे तो क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव, बराबर है क्या नहीं? ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज किस में रहते हैं भाई, कौन से बॉन्ड में रहते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड कोवेलेंट में रहता है, आयनिक में रहता है। कौन से बॉन्ड में ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आते हैं? आयनिक में ना बे, समझ में आ रहा है? तो कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, सो नाउ इट कंटेन्स सम आयनिक कैरेक्टर। ये समझ में आ रहा है ना? मतलब तुम लोगों ने आयनिक बॉन्ड हमेशा लिखते वक्त Na+ Cl- और इनके बीच में अट्रैक्शन दिखाया हुआ है ऐसा। तो यहाँ पे पार्शियल प्लस एंड पार्शियल माइनस है, मतलब सम आयनिक कैरेक्टर इज देयर इन HCl, फॉलोड, ठीक है, ओके। अब ये आयनिक कैरेक्टर कितना है वो निकालने के लिए भी अपने पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लिखो भाई। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 नहीं 1.6 into delta x। delta x is what? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, वो शाय ऊपर वाला, ठीक है, प्लस ये 1.6 नहीं है, 16 ही है, 16 होता है कुछ नहीं कर सकते, इनटू सॉरी प्लस 3.5 इनटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, लिख दो, ठीक है, वेयर डेल्टा एक्स या फिर डेल्टा शाई इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। चलो भाई फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन
HF given that H is 2.1 and F is 4.0. करो भाई फास्ट। तुम लोगों की क्या इतनी बातें चालू रहती है भाई, ऐसा मतलब क्या करते रहते हो गोरे गोरे कैसे, हाथ पे कुछ तो लिख के अभी उसको बता रही है ऐसे, क्या क्या चालू क्या है तुम लोगों का, लिखो ना। ए चलो भाई अप्रोक्सीमेटली 43 के अराउंड किधर तो आंसर आएगा, 43 पॉइंट समथिंग किधर, 035 पूरा कैलकुलेट किया, अरे वाह नाइस, 43.035 समथिंग, ठीक है। तो ये मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना। अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर देखो बे, तुम लोगों को पहले डेल्टा शाई निकालना है विच इज 4 माइनस 2.1 विच इज 1.9, तो डेल्टा सॉरी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज बातें बंद दिस प्लस 3.6, हाँ भाई 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर विच इज 3.7661, ओके 3.61, ठीक है लिख दो भाई, बाद में आगे का मल्टीप्लिकेशन कर लेना, आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 43%, ठीक है। तो उनके ये बंद ही नहीं होता ऐसे, ओके। अब लास्ट देखो ना ऐसे जरा तो ऐसे वो तुम्हारे लिप्स ऐसे बंद दिखने दो ना मुझे, ऐसे बिना हिलते हुए ऐसे, मतलब प्लीज, ओके हाँ। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, ए बस रे यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इन पोलार बॉन्ड्स, पोलार कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। चलो बातें बंद। पहली बात ये अलग से पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वहां पे आईपैड यहाँ पे देखो, हाँ वही वो डीवी ना आया ना मेरे को नाम, यस देखा आई एम सो स्मार्ट, यहाँ पे इतना डिफरेंट नाम लेने आ गया मेरे को। अब यस करेक्ट, बट आईपैड ज्यादा अच्छा है, नामकरण भी मैं अच्छे करता हूँ। देखो भाई HF, अब HF में लेट अस से कि ये बॉन्ड इतना बड़ा होना चाहिए, ठीक है, एंड इसमें इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एकदम बराबर है कि नहीं, बट फिर बाद में कौन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, बराबर, तो यहाँ पे वो करण के बाजू वाला, उसका नाम अभी तक मुझे पता नहीं है। अब तो फ्लोरीन ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के साइड में गए एंड इलेक्ट्रॉन्स से नजदीक आ गए ना, बाद में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रॉयड हो जाता है, हाइड्रोजन अंदर घुस जाता है वैसा वाला, तो जिसके वजह से दोनों एटम्स भी एक दूसरे के थोड़ा सा नजदीक आएंगे। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है बराबर ना भाई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब आता है तो वो दूसरा वाला बाजू वाला एटम अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लेके उसके अंदर चला जाता है लिटरली, तो जिसकी वजह से दोनों नजदीक आएंगे, दो एटम्स नजदीक आएंगे तो उनका बॉन्ड बढ़ेगा या छोटा होगा, छोटा होगा, तो बिकॉज ऑफ विच बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। ये समझे क्या, पहले इतना समझा कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की साइज एक्सपेक्टेड से थोड़ी सी कम क्यों होती है, वापस डायग्राम बना के दिखाने की जरूरत नहीं है ना, वो बाद में तुम लोगों ने ओब्लॉइड स्ट्रक्चर बनाया था ना ऐसे, ऑमलेट नहीं मतलब अंडे जैसा, ठीक है हाँ ओके। अब यहां पर तो इसकी एक्चुअल बॉन्ड लेंथ देखो बे, बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो बॉन्ड लेंथ देखो बे, इसकी एक्चुअल जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो किधर गया बे, हाँ वो रेडियस ऑफ H प्लस रेडियस ऑफ F इतनी होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली। पहली बात तो कोवेलेंट क्या बोलते हैं रेडियस एग्जैक्ट हम लोग निकाल नहीं सकते, याद है ना वो कंसेप्ट, थोड़ी सी तो बच जाती है, ठीक है वो जो भी है। तो इसकी कोवेलेंट रेडियस दोनों के एडिशन जितनी रहेगी उतनी बॉन्ड लेंथ रहनी चाहिए, इतना याद है तुम लोगों को, इतना समझ में आ रहा है ओके। बट
इसकी बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में लेट अस से कि दिस इज माय डिस्टेंस d, ठीक है, तो डिस्टेंस d इज स्मॉलर कंपेयर टू ओरिजिनल कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ। ये फॉलो कर पा रहे हो इधर तक सब जन? ओके, तो हाउ टू फाइंड ओरिजिनल बॉन्ड लेंथ, ठीक है, मतलब फाइनल बॉन्ड लेंथ। तो डिस्टेंस d बिटवीन टू पोलर बॉन्ड्स, ठीक है, बिटवीन टू एटम्स हैविंग पोलर बॉन्ड इज रेडियस ऑफ a प्लस रेडियस ऑफ b, मतलब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ फ्लोरीन, माइनस 0.09 इंटू शाई a माइनस शाई b, ठीक है, शाई a शाई b इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम a एंड एटम b, ठीक है, लिख दो। हाँ, एक क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में तुम लोगों को पीवाईक्यूज में मिलने के चांसेस है, तो वो मैं बता देता हूँ। वो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग करेंगे ही, बॉन्ड का क्वेश्चन है, मतलब बॉन्ड लेंथ है एंड ऑल, तो वो एक बार देख लेते हैं एंड फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। 2 मिनट में वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो भाई, हाँ देखो, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से ही बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन भी तो थोड़ा पीछे पीछे जाएगा ना, तो एटम्स नजदीक आ गए तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई, छोटी हो गई। तो कितनी छोटी हुई? इतने फैक्टर से छोटी हुई। द फैक्टर बाय विच बॉन्ड लेंथ चेंजेस इज दिस। ओरिजिनल इतना ही रहना चाहिए था a प्लस बी, बट उसमें इतना सा पार्ट कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ इस फॉर्मूला का भी नाम है शो मेकर, कुछ ऐसे जरूरत नहीं है बट स्टिल, ठीक है। ओके नेक्स्ट, कुछ नहीं छोड़ो। अब हेडिंग लिखेंगे बॉन्ड लेंथ, यहां पे बॉन्ड लेंथ, ठीक है। चलो भाई सारा टाइम पास नहीं करते इसके ऊपर, फटाफट करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, which bond is longest? Q। दिख रहा है, एक चमार दूंगा ना भाई, एग्जामिनर थोड़ी ना दिखाएगा। तो हाँ, बिकॉज उसमें शेल्स ज्यादा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, बिकॉज इट्स एटॉमिक रेडियस इज हाई, ठीक है, हेंस द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू आयोडीन एटम इज लार्जेस्ट। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्या रहना चाहिए? आयोडीन इज लार्जेस्ट, एंड सिंस फ्लोरीन है स्मॉलेस्ट साइज, इट शुड हैव स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ। ये एक्सपेक्टेड है, ये दिखने वाले, हाँ, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। बट ऑब्जर्वेशन में बाद में पता चलता है कि सबसे छोटा बॉन्ड Cl2 का रहता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है F2Cl2 Br2 I2, ठीक है, तो सबसे छोटा बॉन्ड रहता है Cl2 का, उसके बाद आता है Br2, उसके बाद आता है F2 एंड उसके बाद आता है I2। दिस इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, हाँ सही पकड़ा है, ठीक है। तो देखो भाई, फ्लोरीन में इतना छोटा बॉन्ड रहता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक रहता है, छोटा बॉन्ड नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, छोटा एटम रहता है कि इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो जाते हैं वो बहुत नजदीक आते हैं। बहुत नजदीक आने के बाद उनके बीच में बहुत महाभयंकर रिपल्शन होता है, एंड उस रिपल्शन की वजह से वो ऐसे दूर जाते हैं। ऐसे समझ में आ रहा है पक्का? ओके, सो व्हाई बॉन्ड लेंथ ऑफ F2 एटम इज एक्सेप्शनली हायर? हाँ, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, समझ में आ रहा है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस, ठीक है, एंड देयरफॉर बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत? ओके, बताओ बे, पेन दे बे। अगर इस पेन को मैं तोड़ने जाऊं तो ये टूट जाएगा, बराबर है कि नहीं? इजीली टूटेगा कि नहीं? टूटेगा इजीली, प्लास्टिक है भाई, लोखंड थोड़ी नहीं भाई, प्लास्टिक है, टूट जाएगा, ठीक है। उसी बदले, रोको भाई कंसेप्ट समझो, उसी बदले इस कैप को तोड़ने जाओ, टूटेगी क्या? क्यों नहीं टूटेगी?
हाँ छोटा सा है ना बे, तो जितना छोटा बॉन्ड उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट? Cl2. which bond is strongest? Cl2, because ये सबसे छोटा बॉन्ड रहेगा, then Br2, then F2, then I2. समझ में आ रहा है? ठीक है, थैंक यू. So with this we'll stop here till then. Next time, bye bye. और होमवर्क कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं वो लिखा के दे रहा हूं, क्योंकि बाकी सारे करने हैं. ठीक है, हाँ. लास्ट टाइम कितने क्वेश्चंस थे वो स्किप कर देना, 30 थे. हाँ, अब ऑलमोस्ट बाकी सारे तो आने ही वाले हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. हाँ अच्छा, हाँ सॉरी. हाँ जो नहीं करने वो लिख के दे रहा हूं ना मैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 24 दिया था मैंने. ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैसे किया तुम लोगों ने? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी तो पढ़ाई भी नहीं थी. रुको, वो सब छोड़ दो भैया. हाँ वो सब फालतूगिरी मत करो अभी, रुको रहने दो. पहले अभी के लिए लिख के रख दो. 24 बोल दिया था ना भाई, 24. देन